इमोशनल। फाइनली रामायण का ट्रेलर आ गया और भाई देखते ही लिटरली गूज बम्स आ गए। पूछते भी है ना कि तुम कौन हो, वो कहते हैं तुम सबका राजा, और एकदम से दरवाजे को लात मारते और फिर हैं, वो सब लोग सभी बोलते हैं। लोगों का जो बताते हैं कि वो तीनों पाताल लोग, सारे लोग। जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान वैसे मैंने पहले ही देखा था, अरे लीक्स नहीं, दिल्ली इवेंट में नमित मल्होत्रा और रामायण की कास्ट के साथ राम जी के पास, और लक्ष्मण जी जो है उसकी नाक काट देते हैं। फिर यश यानी रावण बोलता है, आप सभी को तो पता होगा कि यार मैं बदला लूं। विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। अभी आईपैड पे दोबारा से देखा, सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम खुद देखो किस स्केल पे ये मूवी आने वाली है, क्या विजुअल्स है, क्या बीजीएम है। पूरा करूंगा हाँ। वो क्या होता है कि वो लारा दत्ता है, वो एकदम तगड़ा, और यस एज अ रावण पूरे ट्रेलर में अकेले बवाल मचा रहा है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा समझ में आएगा अगर ट्रेलर ध्यान से देखो तो। ना राम की मृत्यु साधारण होगी। नमस्कार दोस्तों रामायण का टीजर जो है, दूसरा टीजर रिलीज़ हो गया है और इसके बाद ही मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसमें आ गए हैं। पाकिस्तानी भी इसे देख रहे हैं। रामायण हमारे जो पूरा कल्चर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और पाकिस्तानी भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि है तो ये लोग कन्वर्टेड ही, और इन्हें पता है कि भाई रामायण क्या है। अब रामायण को लेके इतनी बड़ी फिल्म बन रही है जिसका जो बजट है वो 4000 करोड़ है। अब ये जो 4000 करोड़ का बजट है, रिकवर कैसे होगा? और क्या ये फिल्म वाकई जो रामायण है, जो कि रामायण की वैल्यूज़ है, उसे दिखा पाती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है टीजर को देख के। इसमें वीएफएक्स तो है बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या वो वैल्यूज़ हैं? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो और जो एक्टर हैं उनमें ये वैल्यूज़ कहीं दिखती नहीं है। ये पैसे कमाने के लिए बनाई गई एक फिल्म है जिसमें ज़बरदस्त वीएफएक्स है। आप इसे रामायण के साथ कंपेयर करें तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा एनिमेशन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और पाकिस्तानी भी इसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि रणवीर कपूर बिल्कुल भी भगवान राम के एक कैरेक्टर में अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं आ रही है, वो देखने पे वो आ ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ रावण के रोल में जो हैं एक्टर यश, वो ज़रूर उसमें थोड़ा गुस्सा उन्होंने दिखाया, एग्रेशन दिखाया है, जो कि लगता है कि हाँ रावण में होगा। हालांकि रावण का जो एज थी वो भगवान राम से बहुत ज़्यादा थी, और ये सारी चीज़ें ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये पूरी रिसर्च करते ही नहीं हैं सही चीज़ों पे। सही जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी या जो रामचरितमानस है, और बिना रिसर्च के सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं। हालांकि देखते हैं अभी कैसा रहता है। मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस फिल्म से। और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई सुपरमैन और स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर वो फिल्म बना रहे हैं। अगर आप सुपरमैन से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाने तो फिर ये रामायण नहीं हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हमारा नया राजा रावण से पहले किया स्टार्ट है ना? रावण पहले दिखाया है। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। एक ही राज होगा। जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अभी वनवास पे जाएंगे, छोड़। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। साथ ही जा रहे हैं। इमोशनल। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। सूर्पनखा ये मोहित हो गई है आप पे। रावण की बहन होती। ओ नाक काट दे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। ओए मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ओए विजुअल्स अच्छे हैं। रे ओए ओह देखा था। ओ लक्ष्मण रेखा पार। ओ देखा था। ये कुंभकर्ण है ना। राम के युग का आरंभ है। क्या बोलूं यार। स्पीचलेस। स्पीचलेस। बहुत मुझे बेहतरीन लगा। बहुत जबरदस्त मतलब लगा। विजुअली बहुत अच्छा है, बहुत ही मैसिव स्केल है। और अब मुझे समझ आई तो 4,000 करोड़ लगे हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 1000 ऐसी चीजें जो रियल में नहीं दिखा सकते, तो जाहिर है वो VFX के थ्रू। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी आज के दौर पे क्रिएट, मतलब उस तरह से है कि सेट्स बना सकते हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं जो क्रिएट की जा सकती, और VFX इतना एडवांस हो गया कि आपको फिर उसके थ्रू दिखाना पड़ता है। बस सिर्फ इतनी शर्त होनी चाहिए कि लोगों की आंखों को देखते वक्त वो आर्टिफिशियल मत लगे। तो स्टार्टिंग टू एंड मैं बिल्कुल हुक्ड था उस पर कि जिस तरह से रावण से एंट्री होती है, वो आ रहे हैं वहाँ पर। वो फिर उनसे पूछते भी है ना कि तुम कौन हो। वो कहते हैं तुम सबका राजा, और एकदम से दरवाजे को लात मारते हैं। और फिर वो सभी लोगों का जो बताते हैं कि वो तीनों पाताल लोग, सारे लोग जो हैं। और मुझे बहुत विजुअली अच्छा लगा। अब उसके बाद जो है सूर्पनखा जो हैं, जो रकुलप्रीत प्ले कर रही हैं, वो रावण की बहन होती हैं बेसिकली। हाँ, उनको भेजा जाता है लॉर्ड राम जी के पास, और लक्ष्मण जी जो हैं उसकी नाक काट देते हैं। फिर यश यानी रावण बोलता है, आप सभी को तो पता होगा कि यार मैं बदला लूँगा। अच्छा, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब लॉर्ड राम को दिखाते हैं ना, रणबीर कपूर आते हैं एज लॉर्ड राम। आईज पे तो, पट्टी है। हाँ। और वो अपना तीर मार रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो मैंने अपने जो फादर से जो वचन दिया है, मेरे फादर का जो वचन है, मैं उसका जो है वो करूँगा, उसको पूरा करूँगा। हाँ। वो क्या होता है कि वो लारा दत्ता हैं, वो जो उनके फादर हैं दशरथ जी, उनकी वाइफ होती हैं। तो वो कहती हैं उनको कि भाई इनको भेजो यहाँ से, और वो कहते हैं रणबीर कपूर के मैं पूरा करूँगा। और फिर सीता माँ जो प्ले कर रही हैं साई पल्लवी, वो कहती हैं भाई मैं भी आपके साथ जाऊँगी। और वो बड़ा इमोशनल एक सीन होने वाला है कि वो जा रहे हैं और पीछे से उनके फादर जो हैं वो उनको आवाज़ भी देते हैं, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं। और फिर वो सारा यही है कि जब वो सीता हरण हो जाएगा, रावण ले जाएगा बदले के तौर पर, और